3 महीने बाद यू आर एक्सपोजिंग योर ओन सेल्फ सर। संजय राउत कैसे छूट गए और सत्येंद्र जैन क्यों नहीं छूट पाए हैं? क्यों बताइए। सुन लीजिए समय लगेगा। अरे कैसे समय लगेगा? संजय राउत अरे बहुत लंबे लंबे केसेस चलते रहे। अरे क्यों बहुत लंबे लंबे केसेस है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, चीजें लगती है। आप इस चीज को पकड़, लेकिन इससे ऊपर हिमंता विश्व शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा सुनिए, अच्छा बताइए, हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर अभी 10 करोड़ रुपए के आरोप लगे। क्या बोले अभी सैयद जवाद, क्या बोले, क्या कह रहे थे? संजय राउत सुनिए, उनको कैसे, अरे उनको बेल मिल गई ना, मिली कि नहीं मिली बेल? तो इन दोनों को क्यों नहीं बेल मिल रही है? ईडी की कार्रवाई के अंदर जो पैसों के घोटालों की बात करी जा रही थी, तो कुछ मिला नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को सैयद जवाद बेल क्यों नहीं मिली? संजय राउत को कैसे मिल गई? संजय राउत, देखिए संजय राउत को बेल मिली है, वो भी एक कोर्ट का प्रोसीजर है, इनको भी मिलेगी आगे। अब ये कोर्ट का प्रोसीजर हो गया। शाजिया आलमी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन शाजिया आलमी हमारे साथ जुड़ी है। शाजिया, यू आर इन फैक्ट पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, और मुझे पता है कि हर मौके पर, हर इंस्टेंस पर आपने ये कहा है कि मैंने इतनी भ्रष्ट पार्टी नहीं देखी। आज की तारीख में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है शाजिया इल्मी, वो भ्रष्ट पार्टी से ज्यादा आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि 24 का डर है इसीलिए आप ये ईडी और सीबीआई को निकाल रहे हैं। रुबिका जी, मुझे याद है वो दिन जब अरविंद केजरीवाल और मैं मयंक गांधी जी के साथ सेकंड क्लास ट्रेन में बैठकर गए थे, और उस दिन सुल्तानपुर में मिले थे हम लोग जाकर, बाकायदा पहली बार संजय सिंह जी से। मनीष सिसोदिया अलग गाड़ी लेकर आ रहे थे क्योंकि लखनऊ भी हमें उसके बाद एक रैली करनी थी। सोचिए वो दिन और आज का दिन। मैं आपसे बता दूं, सबसे भ्रष्ट पार्टी, और ये ऐसी पार्टी है, इसने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया बल्कि उसको इतना बढ़ाया है, और इनके नस नस में असल में झूठ और फरेब और भ्रष्टाचार ये किसी के नहीं है, और ये असलियत अब सामने आ रही है। अब देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ रूबिका जी, जो भी आपके बाकी पैनलिस्ट होंगे, मैं इसी विषय पे रहूंगी। मैं किसी भी तरह से शराब घोटाले के अलावा कोई और बात नहीं करूंगी। आप दुनिया भर की बातें मुझसे पूछेंगी, बाकी पैनलिस्ट पूछवाएंगे, टीएमसी का क्या हुआ, संजय राउत का क्या हुआ। संजय राउत का तो खैर आप ही ने बता दिया, उनको बेल मिली। आखिर क्या वजह मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली? सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, आप बताइए। सत्येंद्र जैन क्यों 2 साल रहे? आप बताइए। कितने बीघा जमीन का गबन हुआ है, कितनी बेनामी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा जी? राघव चड्ढा जी अब अपनी जोर शोर से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। अरे कुछ घर में बैठ के थोड़ी ना कोई संपत्ति रखता है। वो 42 लाख का चेक तो मिला ना, वो सारे प्रमाण तो मिले, दिनेश अरोड़ा का बयान तो मिला, समीर महेंद्रू का बयान तो मिला, वो जो आंध्र प्रदेश के एमपी का जो बेटा है, जो अक्टूबर बन गया है। शाजिया जी, आप ये कह रही हैं किसी मसले पर बात नहीं करेंगी, बात जब निकली है फिर तो दूर तलक जाएगी। जब बात जी हो कि यहाँ पर ज्योति जी हो कि यहाँ परविंदर जी हो, ये आपको असम लेकर जाएंगे, ये आपको अजीत पवार के पास लेकर जाएंगे, और उनके जवाब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लड़ाई अगर भ्रष्टाचार को लेकर है, घोटालों को लेकर है, तो वो सारे घोटाले आप चर्चा का विषय बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, मेरे साथ ज्योति, हाँ मेरे साथ ज्योति खांडेलवाल भी जुड़ चुकी है, रुपए के क्यों आपने पैसे वापस और अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं। पहले सर ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद मैं रुक करूंगी। काम करने दिया, ये सारे सवाल आते रहेंगे। शाजिया जी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब डिबेट होता है तो वो हर मसले पर होता है, उसका होराइजन बड़ा हो जाता है। आप तो खुद एक एंकर रही है, आप इस बात को जानती हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, और ज्योति जी आप लोगों का स्टैंड क्या है? INDIA गठबंधन के बाद या उस ब्लॉक के बन जाने के बाद, क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है ना जो कह रही थी अरे ये शराब नीति वाला एक्सपोजर तो सबसे पहले हम ही ने किया है, होना चाहिए इनको गिरफ्तार। तो आज जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया है उस पर ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस का और कांग्रेस के नेता के तौर पर आपका क्या टेक है? देखिए रुबिका जी, इसमें मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगी, हमने कभी ईडी की कार्रवाई को कोऑपरेट करने में, उसके काम करने पे इस तरह सवाल नहीं उठाएगा। कोई गलत है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है हमको भी तब जब ईडी और सीबीआई उन प्रदेशों में जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर आगे समय होने, वहां पर वो कार्रवाइयां उनकी बढ़ जाती हैं, या ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां जहां पर बीजेपी के नेता करप्शन करते हुए पाए जाते हैं, जहां पे कार्रवाइयां होनी चाहिए, वहां पर ईडी जो है पूरी तरीके से गायब नजर आती है, सीबीआई पूरी तरीके से गायब नजर आती है। राजस्थान की गजेंद्र सिंह की
गजेंद्र सिंह जी, अगर गजेंद्र सिंह जी जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आदर्श प्रकरण घोटाले में पूरी तरीके से उनकी लिप्तता दिखाई देती है, लेकिन वहां पे ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने नहीं जाती है। हाँ। तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करने के तरीके पे निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क उठता है। ओके, कि आप केवल अब ये जो क्वेश्चन मार्क आपने उठाया है, इसका जवाब तो शाजिया जी दे देंगी, लेकिन आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही मानती हैं कि नहीं मानती हैं? देखिए, गिरफ्तारी को सही मानना और नहीं मानना ये कानूनी पहलू है, और कोर्ट में ये प्रकरण है, वहां पर ही इसको निश्चित किया जा सकता है। अगर निश्चित रूप से अगर वो उस प्रकरण में लिप्त नहीं है तो कोर्ट के द्वारा उनको बेल भी मिलेगी, कोर्ट के द्वारा न्याय भी मिलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है।